चलिए प्रिय बच्चों, मेरे प्यारे संस्कृत सोपानम की क्लास में बच्चों अब आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे सदाचारा। सदाचारा जो है वो क्या है? सदा आचार, अच्छा आचार। देखिए लिखा भी है, उत्तमः आचारः सदाचारः कथ्यते। उत्तमः अच्छा सुंदर आचरण करना ही सदाचार कहा जाता है। अच्छा आचरण क्या है? अच्छा आचरण होता है सुबह से ही, मैंने आपको पहले दिन बताया था, हम लोग कराग्रे बस्ते लक्ष्मी करेंगे, भगवान का स्मरण करके सुबह उतरेंगे बिस्तर से। उसके बाद जो हमारे रोज़ के काम हैं, ब्रश पॉटी नहाना, वो सब करके हम लोग अपने कार्यों को सुंदर आचरण सुचारू रूप से, ऐसा नहीं है कि सुबह का काम हम लोग शाम को करेंगे, नहीं, नियम से सारे काम करेंगे। वही पूरी बात इस चैप्टर में, आपके इस टॉपिक में यही बताया गया है। आइए पढ़ें हमारे साथ। उत्तम आचार को सदाचार कहते हैं। उत्तम मीन्स अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं। जीवने सदाचारस्य अतीव महत्वम् अस्ति। जीवने जीवन में, जीवने सदाचारस सदाचार का अतीव बहुत अधिक महत्वम महत्व अस्ति माने है, महत्व है। क्यों? सदाचारम पालयन्तु, हमें सदाचार का, अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। ते गुरुजनान नमन्तु, ते माने जो अच्छे आचरण करते हैं, जो सदाचार का पालन करते हैं, उन्हीं के लिए जो संज्ञा है हमारी उत्तम आचरण करने वाले। और इधर आ जाएगा ते, ते माने वे लोग गुरुजनों का पालन करते हैं। पहले बताया सदाचार क्या है, उसके बाद कहा जो सदाचारी व्यक्ति है वो हमेशा गुरुजनों का नमन्तु, गुरुजनों को नमन करेगा, उनको प्रणाम करेगा। सुबह जब आप आते हैं, आपको कोई अध्यापक दिख जाता है तो आप उसको झुककर नमस्ते कर लीजिए, जय हिंद कर लीजिए। तो ऐसा सदाचार का नियम होता है। उसके बाद है समेन विद्यालयम गच्छतु। जब आप उठेंगे, सारे काम समय पर करेंगे। सबसे पहले तो आपका जागना ही समय पर होना चाहिए। एक निश्चित समय पर आपको सोना है और निश्चित समय पर आप जागेंगे तो आप बिल्कुल समय से विद्यालय भी गच्छन्तु पहुँचेंगे। उसके बाद आप परिश्रमेण, विद्यालय में हम क्या करते हैं? परिश्रमेण पाठन च पठन्तु। तो वहाँ विद्यालय में हम परिश्रम से, मेहनत से पाठ को पढ़ेंगे। पाठान च पठन्तु, पाठों को कैसे पढ़ेंगे? मेहनत से, कि हम जो टीचर बता रहा है उसको अच्छी तरह से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ना आने पर उनसे फिर से पूछेंगे, पर मेहनत के साथ। ऐसा नहीं टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप इधर उधर बातें कर रहे हैं या पिछले पीरियड का काम कर रहे हैं है ना। उससे क्या होगा? आपको समझ में कम आएगा। अगर आप सोच रहे नहीं हम काम भी कर रहे हैं और टीचर हमें लेक्चर ही दे रहे हैं, बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, नहीं, ज़रूर आपका अधिगम बाधित होगा। अगर आप लिख भी रहे हैं, दो काम आप कर रहे हैं तो दिक्कत देगा। तो आप परिश्रम से पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वे जना हितकरम भोजन कुर्वन्तु। उसके बाद सभी लोग, ये पूरी मुझे लग रहा है आपके स्कूल आने की ही प्रक्रिया है कि आप गुरुजनों को प्रणाम कर लीजिए, समय से स्कूल आइए, परिश्रम से पढ़िए, फिर सभी भोजन भी करते हैं ना स्कूल में। चलिए वही बता दिया है कि सर्वे माने सभी जना लोग हितकरम भोजन करेंगे। हितकर भोजन क्या होता है? हितकर भोजन होता है बिल्कुल ताज़ा खाना, ताज़ा सब्जी और एक सब्जी और पराठा, ठीक है। इसमें अहितकर क्या है? चाउमीन, मैगी, बर्गर, ब्रेड, पिज्ज़ा, इस तरह की जो चीज़ें अहितकर होते हैं वो आप एक दो दिन तो खा लेंगे और कोई बात नहीं, फिर आपका सिस्टम में दिक्कत हो जाएगी, आपका पेट दर्द भी हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है।
इसलिए कहा है कि आप हितकरम भोजन कुर्वन्तु, मिलकर स्कूल में ताज़ा माँ के हाथों का सब्जी और पराठा लाएंगे और खाएंगे। शुद्धम जलम पिबन्तु, और शुद्ध जल पिएंगे। शुद्ध जल क्यों बोला है? शुद्ध जल बोला है जो हमारी बोतल में होगा, बढ़िया पानी ताज़ा घर का भरा हुआ, वो पी लेंगे हम सब, है ना। अशुद्ध जल में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पेट दर्द है और फीवर वगैरह भी आ जाते हैं अशुद्ध जल से। तो शुद्ध जल की जो जल है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। सॉरी, उसमें कहा है देशस्य विकासम च चिंतयन्तु। इसके साथ साथ जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें देश में क्या हो रहा है इसके विकास की चिंता करनी चाहिए। अब हम चिंता कैसे करेंगे? हम इतने बड़े हैं नहीं कि हम वोट डालने जाएं या हम सरकार का निर्माण करें। नहीं, देश के विकास की चिंता हम अपने क्लास से भी कर सकते हैं। हम अपने क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखेंगे कि कोई बच्चे को जो है बीमार ना हो पाए, गंदगी से दूर रहेंगे। देश की रक्षा तो भी है अगर हमने अपनी रक्षा की, अपने हैंड को अच्छी तरह से धोकर भोजन करना, तो वो देश की ही तो रक्षा हो गई। अभी कोरोना काल में हर व्यक्ति से बोला था कि आप अपनी रक्षा करिए और हाथों को समय पर वो करना, सब आप लोग जानते ही हैं नियम, क्या बताना आपको। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। अब कहा है कि बालाः मतलब बच्चों, क्या कहा है? यूयम यूयम सकलानाम जीवानाम हितम आचरत। हम सबको, यूयम माने हम सबको, सकलानाम सभी के जीवन के लिए जो हितकर हो वो आचरण करना चाहिए। अपना हित नहीं, सदाचार हमें बताता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के हित का हमें चिंतन करना चाहिए कि अगर हम कहीं से निकल रहे हैं और वहाँ पर कील पड़ी है तो हम तो वहाँ से निकल ही गए, हम तो बच गए, हमने देख ली है, या हमारे चुभ भी गई पैर में, तो हम उस कील को निकाल के फेंक देना, आगे किसी का हित ना हो, आगे किसी के साथ बुरा ना हो। ऐसा भाव हमें सदाचार सिखाता है। क्या भाव सिखाएगा? कि किसी का अहित ना हो। और पीडस्य सेवाम कुरुत, पीडस्य, और अगर किसी को परेशानी है, पीड़ा है, तो हमें उसकी सेवा भी करनी चाहिए। सेवा हम क्या करेंगे? जैसे आपको बताऊं, मेरी 7 की क्लास में एक बच्चा थोड़ा सिर दर्द था, बीमार था, तो मैंने उससे कहा आप जाइए और दवाई लेकर आइए। यहाँ स्कूल में जो टीचर के पास होता है मेडिकल, वो बच्चा बोला मैडम मुझे घर जाना है। वो बच्चा अपना बैग भी उठाकर गेट तक नहीं ले जा पा रहा था। तो सारे बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था, मैंने उसकी मतलब शक्ल मुझे खुद से ही याद हो गई, जो उस बच्चे का बैग लेकर गया गेट तक। उसने पीडस्य सेवाम कुरुता, उसने कहीं ना कहीं पीड़ित की सेवा की। उसके घर वालों ने कहीं ना कहीं ऐसे गुण होंगे जो उस बच्चे को इस तरह का, मतलब मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा उस समय दूसरा पीरियड था, इसलिए मैं पढ़ाने दूसरी क्लास में जा रही थी। तो मैंने देखा उस बच्चे ने उसकी सेवा की, अपना गया और भाई की सेवा की, वहाँ उसको बैग दे दिया और वो आराम से फ़ोन से बात होके वो अपने घर चला गया। तो इस तरह हमको निस्वार्थ रूप से ये नहीं देखना चाहिए कि ये इस पे मेरा भला है बुरा है। अगर हमारे किसी को आवश्यकता है तो हमें उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि चलिए हम आपकी थोड़ी मदद कर देंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा? देखिए, रिपीट करिए। बालाः बालकों, बच्चों, यूयम सकलानाम जीवनानाम हितमाचरत, हम संपूर्ण जीवन में लोगों का हित करेंगे, आचरण हित का करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे। और पीड़ितस्य सेवाम कुरुत, हम पीड़ित व्यक्ति की जितनी मदद हो सकती है सेवा मदद करेंगे। देशस्य उत्तमा नागरिका भवत, हम देश के उत्तम नागरिक बनेंगे। उत्तम नागरिका से मतलब है अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के बारे में सोचेंगे कि
क्या काम हमारे नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, हम वो काम करेंगे। भवत प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरत आलस्यम त्यज। हम प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करेंगे। प्रतिदिन हमारी सुबह प्रातः वंदना से होगी। मैंने आपको पहले दिन बताया था, हम लोग प्रातः वंदना करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हम सुबह उठकर अपने हाथों को देखकर भगवान की प्रातः स्मरण करेंगे और आलस्य हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सुबह हो सकता है आपको बिस्तर से उठते समय आलस आए, पर हम आलस से कहेंगे आलस करना बुरी आदत। हम बनेंगे सदाचारी और आलस नहीं करेंगे। तुरंत आप चारपाई से उठ जाइए और नित्य नैमित्तिक कार्य करिए। इससे समय पर आप सारे कार्य कर लेंगे, समय पर अपने स्कूल जाएंगे। आपने जो देखा, अब हम वयम 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 देशस्य गौरवम रक्षाम। हम अपने देश के गौरव की रक्षा करेंगे। हम सब भारतवासी हैं और भारत माँ की पूजा करेंगे। हमारा देश भारत है और इसमें देशस्य नियमान पालयाम देशभक्ता च भवाम। हम देश में के नियमों का पालन करेंगे। नियमों का पालन कैसे करेंगे? जो हमारे कुछ राष्ट्रीय पर्व है ना, क्या क्या राष्ट्रीय पर्व है हमारा? 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है। इनको हम नियम पूर्वक मनाएंगे। जैसे हम प्रतिदिन स्कूल में बहुत अच्छी तरह से विद्यालय में जाते हैं, उसी तरह इन पर्वों को भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं कि आज जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये हमारे लिए हर त्योहार से बड़ा होना चाहिए। ऐसी देशभक्ति की भावना हमारे सभी के मन में होगी तो ये भी एक सदाचारी ही व्यक्ति होगा। ठीक है। इसके बाद है सदाचारस्य विषये प्राचीनेषु ग्रंथेषु कथितम अस्ति। सदाचार के विषय में प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है। क्या सदाचार उनको सिखाया जाता था? सत्यम वद, धर्मम चर, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। कहा है सत्यम वद, सत्य बोलें, धर्म पर चलें, धर्म का आचरण करें। और माँ जो हमारी है वो देवी के समान है। माँ देवी है और पिता देवता है। हे ईश्वर मह्यम शक्तिम यच्छ, मुझे ऐसी शक्ति दें एन जिससे अहम सदाचारान पालयानि, हम सदाचार का आचरण करें, उसका पालन करें, उसके नियमों का। किन नियमों का? जो नियम इस पाठ में हमने आज पढ़े उनका कल से हम आचरण भी करें। क्योंकि नियमों का पढ़ना और जानना अलग चीज़ है और अपने व्यवहार में उनको ढालना वो अलग चीज़ है। तो हम इस पाठ को सिर्फ ना पढ़कर इसको अपने आचरण में लाएं। आचरण में कैसे लाएंगे? सुबह उठेंगे, भगवान का प्रातः स्मरण करेंगे और हम मानेंगे कि हम आज से सत्य ही बोलेंगे, सत्यम वद, धर्म का आचरण करेंगे। धर्म का आचरण, धर्म क्या है? धर्म में अच्छी बातें हैं। जो भी हम अच्छा काम करेंगे वो धर्म है और गलत काम करेंगे वो अधर्म है। अच्छा आचरण क्या है? हमारा अच्छा आचरण यही होगा कि हम आपस में भाई बहन लड़ाई करते हैं, नहीं करेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा टीवी नहीं देखेंगे, वो भी तो गलत आचरण है। मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और माँ तो देवी है तो भगवान की तो हम हर बात मानेंगे ना। भगवान माने हमको अपने हाथों में गोद में पाल पोस के बड़ा किया है। कितना कष्ट उठाते हैं माँ बाप बच्चों, आप इस बात को समझ नहीं सकते हैं। माँ को देवी ऐसे थोड़ी बोल दिया है। किस में बोला? प्राचीन ग्रंथों में बोला है। प्राचीन ग्रंथों में माँ को देवी बोला है और पिता को देवता बोला है। पिता हमारे आकाश हैं जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और माँ तो आप माँ का तो प्यार देखते ही हैं कि माँ की गोद में हमारी आँख खुलती है। जब हम देखते हैं तो सबसे पहले माँ ही नज़र आती है दुनिया में। माँ से बड़ा तो कोई भी नहीं होता है। पापा का भी
महत्व माँ के बाद ही होता है। क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं, है ना। और नानी से नाना कहते हैं, मतलब पहले माँ का होता है। ठीक है ना। और मुझे ऐसी शक्ति दे, ईश्वर से क्या प्रार्थना करेंगे कि हम सब सदाचार का पालन करें। चलिए बच्चों, धन्यवाद।